अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे पहली जमातों में हमने दी गई मातियात को यानी दिए गए डाटा को सुतूनी तरसीम, मुत्तसिल सुतूनी तरसीम, फ़ीसद सुतूनी तरसीम, है ना, इस तरह से तरसीम के ज़रिए जो है दी गई मातियात का हमने क्या किया है, इजहार किया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुमारी मातियात का इश्काली इजहार जो दहम जमात में तुम्हारे सिलेबस में है, उसमें सबसे पहले जो है वो है मुस्ततिली तरसीम। अब मुस्ततिली तरसीम किस तरह से बनानी है, उसके कुछ स्टेप्स जो है यहाँ पर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुस्ततिली तरसीम बनाने के लिए दी गई जमातें ये मुसलसल है कि नहीं वो हमें चेक करना है। ठीक है, मुसलसल जमातें हमने वस्तानिया और कसीरिया मालूम करते वक्त जो है मुसलसल जमातें किस तरह से होती है इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल किए हैं। तो अगर मुसलसल जमातें न हो तो हमें क्या करना है, उसे मुसलसल बनाना है। नंबर 2, मतलूबा जमातों को एक्स महवर पर मुनासिब पैमाना लेकर ज़ाहिर कीजिए। जो भी हमारे जमातें होगी, मुसलसल जमातें होगी, उन्हें हमें क्या करना है, एक्स महवर पर लेना है, जबकि वाई महवर पर क्या लेना है, हमें उनकी ताद्दुद लेना है। तीसरा नुक्ता है कि एक्स महवर पर हर जमात के कायदे पर मुस्ततिल बनाइए जिसकी ऊंचाई नज़ीरी ताद्दुद के तनासुब में हो। हर जमात के लिए जो ताद्दुद दिया गया होगा उतनी ऊंचाई का जो है क्या करना है, हमें मुस्ततिल बनाना है। एक्स महवर पर मुब्दा और पहली जमात के दरमियान इस तरह से ये निशान है, ऐसा निशान हमें लगाना है। इस निशान को क्रिंक मार्क कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्रिंक मार्क कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि मुब्दा से पहली जमात तक कोई भी मुशाहिदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें क्या करना है, ये इसके कुछ स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। इन 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, मुस्ततिली तरसीम बनाना है। और ये जो मिसाल है ये हम कहाँ पर हल करेंगे, तरसीमी कागज़ पर उसका हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक तरसीमी कागज़ लिया हुआ आप लोगों के सामने है। अब ये आड़ा लिया हूँ, आप लोग खड़ा ले सकते। ठीक है, तो अब इस तरसीमी कागज़ में हमें क्या करने का, पेंसिल और पट्टी की मदद से जो है हम लोग तरसीमी कागज़ में कुल जो डार्क लाइन होगी उस डार्क लाइन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक आड़ी लकीर खींचेंगे जिसे हम अपना एक्स महवर कहते हैं। ठीक है, और जो खड़ा खत होता है उसे हम क्या कहेंगे, वाई महवर कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर ये मुब्दा होगा जिसे हम ओ से जाहिर करेंगे, और मुब्दा से फिर एक सम का फासला छोड़ेंगे। और ये जो मुसलसल जमातें हैं, पहली मिसाल यहाँ पर दिया हूँ मैंने, मशकी सेट 6.4 से कि झेल की मातियात के इजहार के लिए मुस्ततिली तरसीम खींचिए। ठीक है, जिसमें तलबा की ऊंचाई दी गई है सम में और तलबा की तादाद यानी ताद्दुद होगा। ये जो दूसरा सुतून होता है वो हमेशा क्या होता है, ताद्दुद होता है। तो ये तलबा की ऊंचाई दी गई तुमको 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150 और 150 से 155। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ पर पहली जमात ख़त्म हो रही है वहीं से दूसरी जमात शुरू हो रही है। यानी ये जमातें कैसी है, मुसलसल जमातें हैं। यहाँ पर हमें मुसलसल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इन जमातों को हम क्या करेंगे, एक्स महवर पर लेंगे। कहाँ पर लेंगे, एक्स महवर पर। तो ये एक सम का फासला छोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यह आदत लिखेंगे, यहाँ पर 135, 135। उसके बाद में एक सम के फासले पर लेंगे 140, फिर एक सम के फासले पर लेंगे 145, फिर एक सम के फासले पर लेंगे 150, 150 के बाद 155। ठीक है, इस तरह से आखिरी जमात की जो ऊपरी हद है 155, वहाँ तक जो है ये आदाद हम क्या करेंगे, एक्स महवर पर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो ताद्दुद दी गई है वो है 4, 12, 16 और 8। आदाद के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे और मुनासिब पैमाना लेंगे वाई महवर के ऊपर कि ये तमाम आदाद जो है क्या हो जाए, वाई महवर के ऊपर आ जाए और हमारी सहूलत भी हो जाए। तो ये तमाम आदाद अगर देखेंगे तो कैसे आदाद है, ये जुफ्त आदाद है ना, 2 के पहाड़े में आने वाले आदाद है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक सम बराबर कितना लेता हूँ, 2 लेता हूँ। तो यहाँ पर ये 2, ये 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16 और यहाँ पर 18। अपने को ज़्यादा बड़ा आदत जो है वो 16 तक ही चाहिए हमको, एक आदत हम ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, पहली जमात दी गई है 135 से 140, है ना, ये पहली जमात 135 से 140। इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक मुस्ततिल बनाना है 3 नंबर नुक्ते की बिना पर कि एक्स महवर पर हर जमात के कायदे पर क्या करना है, हमें मुस्ततिल बनाना है जिसकी ऊंचाई नज़ीरी ताद्दुद के तनासुब में हो। अब उसका ताद्दुद कितना दिया हुआ है, 4, यानी 4 ऊंचाई का
पहली जमात के लिए 4 ऊंचाई का, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यानी ये 4 ऊंचाई यहाँ तक आती है, उतनी ऊंचाई का हमें क्या करना है, 135 से 140 के कायदे पर हमें इस तरह से एक मुस्ततील बनाना है। मुस्ततील बनाते वक्त जो है आप लोग पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जमात है 140 से 145 और उसमें ताद्दुद दिया हुआ है कितना, 12 का ताद्दुद दिया हुआ है। तो 12 का ताद्दुद यहाँ पर आता है, यहाँ पर निशान लगाता हूँ मैं, और 140 से 145 यहाँ पर 12 तक का जो है इस तरह से ये सुतून बनाता हूँ। ये सुतून बना, ठीक है। फिर 145 से 150, 145 से 150 ताद्दुद दिया हुआ है 16 ताद्दुद यहाँ तक है। इस तरह से जो है हम लोग उसका सुतून बनाएंगे। और आखिरी जमात है 150 से 155, ताद्दुद है 8, तो 8 बोले तो यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। 150 से 155 ताद्दुद इस तरह से होगा। तो इस तरह से हर जमात के ऊपर हम क्या किए, एक एक मुस्ततील बनाए जिसकी ऊंचाई जो है वो दी गई ताद्दुद के तनासुब में है, ठीक है। अब यहाँ पर पहली जो जमात है ये क्रिंक मार्क लगाना है हमें एक्स महवर पर, मुब्दा और पहली जमात के दरमियान में क्या करना है हमें, यहाँ पर इस तरह से क्रिंक मार्क लगाना है। आप लोग के बाद मैं स्केच से बना रहा हूँ, आप लोग क्या करें, थोड़ा सा रबर से उसको साफ कर ले और उसके बाद में इस तरह का निशान जो है वहाँ पर क्या करें आप लोग लगा दे, ठीक है। तो इस तरह से मुस्ततीली तरसीम बन गई। अब यहाँ पर हम लोग पैमाना लिखेंगे, इसको भी मार्क्स होते और ये क्रिंक मार्क को भी मार्क्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो पैमाना लिखेंगे हम लोग वाई महवर पर, पहले एक्स महवर लेंगे, एक्स महवर पर एक सम बराबर कितने का फ़र्क है यहाँ पर, 140 नफ़ी 135, यानी एक सम बराबर कितना लिया हमने 5, और ये क्या है तलबा की ऊंचाई 5 सम, एक सम बराबर कितना लिया हमने 5 सम, ठीक है। और वाई महवर पर एक सम बराबर कितने तलबा, तो 2 तलबा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से मुस्ततीली तरसीम को मुकम्मल करेंगे। इसमें से ध्यान रहे क्रिंक मार्क को भी मार्क्स होते, आधा नंबर इसको होता है, पैमाने को आधा नंबर होता है, ठीक है। और ये जो हर सुतून हम लेंगे वो हर एक सुतून को जो है वो आधा आधा नंबर एग्ज़ाम के अंदर होता है। तो इस बात का ख्याल रखिए, एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, इसकी मश्क करें आप लोग, ठीक है। मश्की सेट 6.4 में कुल 4 मिसालें दी गई है तुम्हारे, कितनी 4 मिसालें, उसमें की 2 मिसालें मैं बताऊंगा, 2 मिसालें आप लोग हल करेंगे, बिल्कुल आसान है, आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहली मिसाल मुकम्मल हुई। अब इसके बाद में हम दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी मिसाल इस तरह से आपके सामने कि जवार की फ़ी एकड़ पैदावार जेल की जदुल में दिखाई गई है, ठीक है। इसकी मदद से मुस्ततीली तरसीम बनाइए। अब यहाँ पर फ़ी एकड़ पैदावार दी गई है तुमको क्विंटल में, काय में दी गई है, क्विंटल में दी गई है। 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 और 10 से 11। अब यहाँ पर अगर जमातें देखो तो ये जमातें मुसलसल है क्या, जमातें मुसलसल नहीं है, तो हमें इसे मुसलसल करना होगा। फिर मुसलसल कैसे करेंगे, फिर एक मरतबा बताता हूँ मैं आपको कि पहली जमात की ऊपरी हद और दूसरी जमात की निचली हद, ये दोनों का फ़र्क देखेंगे, कितने का फ़र्क है, 1 का फ़र्क है। उसको 2 से तकसीम करो आप लोग, 2 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 0.5, है ना। तो हर एक जमात की जो निचली हद है उसमें से 0.5 को क्या करो आप लोग नफ़ी कर दो, और जो ऊपरी हद है उसके अंदर 0.5 को क्या करें आप लोग जमा कर दे, ठीक है। जैसे 2 में से 0.5 को नफ़ी करेंगे जवाब आएगा 1.5, ठीक है। और 3 में जमा करेंगे तो कितना आएगा, ये 3.5। 4 में से नफ़ी करेंगे तो हो जाएगा 3.5, तो ये हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 5.5 से 7.5, ये होगा 8 में से नफ़ी करना है तो ये हो जाएगा 7.5 से 9.5, और ये होगा 9.5 से 11.5। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको वस्तानिया और कसीरिया ये दोनों जब हम ये दोनों चीज़ें पढ़ रहे थे उस वक्त जो है ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने पेश कर दिया हूँ, सेम टू सेम उसी तरीके से जो है हमको क्या करना है, इसको हल करना है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है पहले क्या करना है, पहला नुक्ता था कि जमातें अगर मुसलसल न हो तो उन्हें क्या करना है, हमें मुसलसल बनाना है। मुसलसल हमने बना दिए। अगला जो सुतून है वो ताद्दुद की सुतून तुमको दी गई है। फिर हम एक तरसीम का कागज़ लेंगे, ठीक है। तरसीमी कागज़ के ऊपर हमने यहाँ पर एक्स महवर और वाई महवर पहले ही खींचा हुआ है। ये आपका एक्स महवर है और ये हमारा वाई महवर है। ये मुब्दा को जो है हम लोग ओ से जाहिर करेंगे। अब जो जमातें दी गई है 1.5 से 3.5, 3.5 से 5.5, वो हम कहाँ पर लेंगे, एक्स महवर पर लेंगे। कहाँ पर लेंगे, एक्स महवर पर। सिफर के बाद में जो 1 सेंटीमीटर के फासले पर नुक्ता होगा उसका नंबर देंगे हम यहाँ पर 1.5, फिर यहाँ पर आएगा 3.5, फिर होगा 5.5, 7.5, 9.5 और 11.5, 11.5। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, आदाद जो है यानी जो जमातों के जो आदाद है 1.5 से 3.5, 5.5 है ना, ये तमाम आदाद हम कहाँ पर लेंगे, एक्स महवर पर। कैसे लेना है देखो, आदाद को 1.5 से शुरू करेंगे हम लोग, 3.5 और फिर 3.5 से फिर ये जो ऊपरी हद है सिर्फ वही आदाद लेना है, 5.5 है ना। 1.5 लिया पहले मैंने, दूसरा अदद लिया मैंने 3.5, उसके बाद 5.5, 7.5, 9.5 और 11.5। तरतीब ध्यान में रखिए आप लोग। अब किसानों की तादाद यानी ताद्दुद को हमें वाई महवर पर लेना है। उन आदाद के ऊपर गौर करो तो 30, 50, 55, 40 और 20 है ना। तमाम आदाद जो है वो 10 के ज़वाफ में है, सिर्फ 55 को छोड़कर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और 55 भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं तरसीमी कागज़ पर। इसलिए मैं वाई महवर पर क्या करता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 55 लेना है हमें, है ना। तो आप एक सम बराबर 5 भी ले सकते, अगर बड़ा पेपर है आपका। अगर आपने खड़ा लिया तो खड़ी तरतीब में बैठ सकता है वो, है ना। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते कि 10, एक सम बराबर 10, फिर 20, 30, 40, 50 और 60 तक जाए, ठीक है। क्योंकि बड़ा आदत कहाँ तक है, 55 तक है हमारा, है ना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हर जमात के ऊपर जो है ये मुस्ततील बनाएंगे। तो पहली जमात हमको दी गई है 1.5 से 3.5, ये 1.5 और ये 3.5, ये पहली जमात है। उसके ऊपर 30 ताद्दुद का हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक मुस्ततील बनाएंगे। ये इस तरह से आपका मुस्ततील बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जमात के लिए तरसीम मुस्ततील जो बनेगा वो 50 का बनेगा। तो ये 50 का मुस्ततील बनेगा इस तरह से। उसके बाद में है 55 का। अब 55 का लेते वक्त 55 और 60 उसके बीच में आएगा, 50 और 60 इसके बीच में आएगा 55, बराबर है ना। तो 50 के ऊपर जो छोटी छोटी लकीरें दी गई है, छोटी छोटी लकीरें दी गई, उसमें 5वीं लकीर देखना है हमें। 50 के बाद में पहली लकीर होगी 51, 52, 53, 54 और ये 55 की लकीर होगी। उसको निशान लगाएंगे और वहाँ तक जो है हम क्या करेंगे, इस तरह से ये मुस्ततील बनाएंगे। उसके बाद में है 40 का मुस्ततील यहाँ पर बनेगा। और उसके बाद में है 20, ये 20 का मुस्ततील इस तरह से बनाएंगे। बनाते वक्त हमेशा आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, स्केच का इस्तेमाल ना करें। आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्रिंक मार्क लगाना है कि सिफर यानी मुब्दा और पहली जमात के दरमियान में कोई भी मुशाहिदा नहीं है। उसके बाद में हमें पैमाना लिखना है यहाँ पर, ठीक है। पैमाना लेंगे हम लोग एक्स महवर पर, पहले एक्स महवर पर एक सम बराबर। अब देखें कितना है इसका फ़र्क, कितना है, तौले जमात कितना है, देखो 3.5 में से 1.5 को नफ़ी करो तो 0.5 में से 0.5 नफ़ी होगा, बचेगा सिफर, और 3 में से 1 गया, बचेगा 2। तो यहाँ पर होगा 2 क्विंटल, 2 क्विंटल, क्योंकि ये क्या है, जमातों में से है क्या ना। और जमात जो दी गई है वो काय में दी गई है, क्विंटल में दी गई है। और उसके बाद में वाई महवर पर एक सम बराबर कितना लिया हमने, एक सम बराबर 10 किसान। क्या लिया हमने, ये 10 किसान लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ मेरी पहले वीडियो में बताने की रह गई, देखो कि एक्स महवर पर हमने क्या लिया, ये फी एकड़ पैदावार लिए। क्या लिए, ये फी एकड़ पैदावार। तो वो लिखना है यहाँ पर तुम्हें, यानी पहले सुतून की जो हेडिंग रहेगी वो लिखना है यहाँ पर क्विंटल में। जगह बहुत होती है आप लोग के पास, क्विंटल में, ठीक है। और जबकि ये जो है ये क्या है, किसानों की तादाद है।
किसानों की तादाद। ठीक है, तो ये दूसरी जो मिसाल थी, ये दूसरी मिसाल का हल इस तरह से होगा। और जो पहला मैंने बताया था, पहली मिसाल जो देखे थे हमने, उसमें यहाँ पर लिखना रह गया था मेरा, तलबा की ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पर। तलबा की ऊंचाई काय में है, वो सम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सम में। ठीक है, और यहाँ पर ये होगा तलबा की तादाद, तलबा की तादाद। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो इस तरह से मश्की सेट 6.4 ये पहला, और ये जो मिसालें हैं ये आपको कहाँ पर हल करनी है? तरसीमी कापी में हल करना है। ये पहली मिसाल का हल इस तरह से होगा और ये दूसरी मिसाल का हल जो है इस तरह से होगा। अब बकिया जो 2 बची हुई मिसालें हैं, ये 2 मिसालें आप लोग हल करेंगे। अगर उसके अंदर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे पूछ सकते, बता सकते। ठीक है, इंशाल्लाह आपको जो है पूरी रहबरी जो है वो की जाएगी। शुक्रिया। Wow.